मार्केट ग्रोथ नजर आई शेयर में, उसके बाद अब गिरावट का माहौल हावी है। कल के 10% लोअर सर्किट के बाद आज भी शेयर 7% फिसल चुका है। इस गिरावट की आखिर वजह क्या है, मिताली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। मिताली बताएं आखिर क्या वजह है कि ग्रो में ये धीमापन नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। करीबन 94% का रिटर्न दिया है उसने अपने इन्वेस्टर्स को लिस्ट होने के बाद, लेकिन 2 दिन में हमने देखा करीबन 17% ये लुढ़का हुआ नज़र आया है। कल भी इस स्टॉक में करीबन 10% का लोअर सर्किट लग गया था। क्या है वजह जानते हैं। ऑक्शन मार्केट में एक असामान्य तरीके का उछाल आ गया था। दरअसल 18 नवंबर को लगभग 30.8 लाख शेयर्स जो थे वो ऑक्शन सेगमेंट में चले गए, क्योंकि भारी संख्या में देखा गया कि ट्रेडर्स ने यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दिए थे और वो जो है वहाँ पे समय पर डिलीवरी नहीं दे पाए। T+1 सेटलमेंट सिस्टम में बड़े पैमाने पर डिलीवरी फेल होने की खबर के कारण काफ़ी हलचल मच गई थी और असली झटका जो है वो बैकएंड में लगता हुआ नजर आया, जब हज़ारों शॉर्ट सेलर्स डिलीवरी के लिए शेयर्स जुटा ही नहीं पाए। T+1 सिस्टम में आज बेचो तो कल डिलीवरी देनी होती है और जो लोग इस स्पीड को समझ नहीं पाए वो इस झांसे में फंस गए हैं। जो ऑक्शन विंडो है एक्सचेंज का, वो जोन होता है जहां डिलीवरी फेल होने पर सेलर को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। एक्सचेंज अगले दिन बाय एंड ऑक्शन में शेयर्स को असली खरीदार को दे सकता है और जिस कीमत पे ऑक्शन होता है वो प्राइस जो है वो शॉर्ट सेलर की लायबिलिटी बन जाती है, चाहे प्राइस कितनी भी ज़्यादा हो। तो ग्रो का जो फ्री फ्लोट मार्केट है, वो मार्केट कैप है, वो सिर्फ 7% का ही है। इसलिए मार्केट में जो शेयर की सप्लाई थी वो बहुत कम ही मिल पाई लोगों को और कम फ्री फ्लोट के साथ साथ जो BTST और शॉर्ट सेलिंग जैसे ट्रेड्स थे उसके कारण डिलीवरी फेलियर जैसी चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए कंपनी के लिए। और जब डिलीवरी नहीं हो पाई तो जो शेयर्स है वो ऑक्शन में प्रीमियम पर खरीदे जा सकते हैं, जिसके कारण जो जुर्माना है वो भी सेलर को भरना पड़ता है। इन सभी वजहों के बीच में कल हम देखेंगे कि ग्रो का रिजल्ट भी आने वाला है, जिसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है स्टॉक में। और जो कल की गिरावट थी वो जब ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग को रोकने का संकेत भी दे रही थी। साथ ही हमने देखा कि ग्रो की जो वैल्यूएशन है वो भी ज़्यादा चिंताजनक विषय बन रही है मार्केट में। ये करीबन 55 से 60 PE के भाव पे ट्रेड हो रहा है, जो कि इसके पीयर्स के कंपैरिजन में, जो उसके और कॉम्पिटिटर्स है उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये कुछ तमाम वजह है जिसके कारण स्टॉक में कंटिन्यूस हमें गिरावट देखने को मिल रही है। प्रिया करेंगे मिताली आपका इस पूरी विस्तृत जानकारी के लिए। हर पहलू आपने बहुत सामने से रखा। वैसे तो रूपक सर, चूंकि हाल फिलहाल की लिस्टिंग है तो टेक्निकली तो बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक अपने तजुर्बे से बताइए, जिस तरह के कंसर्न हाल फिलहाल सामने आए हैं और जिस तरह की स्थितियां अभी बनी हैं मार्केट के तमाम फंडामेंटल्स को देखते हुए, हमें बताइए ग्रो की ये जो अचानक से क्रैश हुआ है इसमें क्या अप्रोच रखी जाए, अगर कहीं ना कहीं यूजर्स के नजरिए से देखें हम। तो ग्रो ने जो रिसेंट करेक्शन दिया ना, उस करेक्शन में 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नीचे आ गया। तो पहला सपोर्ट था अराउंड 163, वो टूट गया। अभी नेक्स्ट सपोर्ट है 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे, जो कि 154 पे, 154 टूटा तो 145 आ सकता है। तो ये 3 लेवल हमारे पास है। अभी 154 का लो बनाया, अराउंड 154 का लो था आज का दिन, तो 154 के नीचे और 9 रुपये का करेक्शन आ सकता है। तो फिलहाल जब तक 165 पे नीचे रहेगा तब तक सेलिंग प्रेशर रहेगा ग्रो के अंदर। 165 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और इसका आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। अगर इस लेवल के नीचे आता है तो सेलिंग प्रेशर और देखा जा सकता है ग्रो में, तो उस हिसाब से अपनी रणनीति को आपको आगे बढ़ाना है। चलिए जरा कुछ और स्टॉक्स की बात